Hello and welcome to EduBridge IAS. In this video, we will discuss answers of those questions that we had posted on our Telegram channel. पहला क्वेश्चन है certain 3-digit numbers have following characteristics. पहला फर्स्ट बोला है वो all the 3 digits are different. सेकंड बोला है the number is divisible by 7. द थर्ड बोला है द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. हाउ मैनी सच 3 डिजिट नंबर्स आर देयर. पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. सपोज कोई नंबर है 152. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 152. यहाँ पर अपने डिजिट्स क्या क्या हुए? एक हुआ 1, फिर 5 एंड एक हुआ 2. तो सपोज आर डिजिट्स आर x, y एंड z. तो हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं? द 3 डिजिट्स नंबर 100x प्लस 10y प्लस z. एंड फिर बोला है द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. दिस इज डिविजिबल बाई 7. ऑन रिवर्सिंग तो x यहाँ जाएगा और z यहाँ आएगा, तो ये नंबर हुआ 100z प्लस 10y प्लस x. दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. सिंस बोथ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, देन द डिफरेंस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 7. तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z प्लस 10y प्लस x इक्वल्स टू 7. तो ये होगा 99x माइनस 99z इक्वल्स टू 7. तो x माइनस z, 99 कोई एक फैक्टर नहीं है, तो x माइनस z ये आएगा. x माइनस z शुड बी 7. तो ये एक इक्वेशन बन गई. तो हमें ऐसे डिजिट्स ढूंढ x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिनका डिफरेंस आए 7. तो एक हुआ 1 और एक हुआ 9, 8. सेकंड हुआ 8 और 1, फिर हुआ 2 और 9 और 9 और 2. तो फर्स्ट वाला केस देखते हैं. इसमें हमें ऐसा 0 to 9 ऐसा डिजिट लेना है कि ये नंबर बन जाए 7 से डिविजिबल बन जाए. अगर हम यहाँ पर 6 लेते हैं तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 7. तो सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा. इसका रिवर्स हो गया 6, 861. इसमें आएगा 5 और यहाँ पर हो गया 952. सो दीज 4 आर द 4 numbers are there which fulfills all these 3 conditions. एक और कंडीशन चेक है कि हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 7. सपोज इसी को ले लेते हैं 952. तो जो लास्ट डिजिट है इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4. तो इसके स्क्वायर को रिमेनिंग डिजिट से सब्सट्रैक्ट करना है. 95 माइनस 4 इक्वल्स टू 91. इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो दिस होल नंबर 952 विल बी डिविजिबल बाय 7. तो 91 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? 13. सो दिस नंबर 952 इज डिविजिबल बाय 7. तो यहाँ पर आंसर हुआ 4. The next question says that examine the following statements. The first statement is all colors are pleasant. Second is some colors are pleasant. Third is no color is pleasant. The fourth statement is the some colors are not pleasant. Now the question says given that statement 4 is true, this is true, what can be definitely concluded? Now suppose there is a box जिसमें कुछ बॉल्स रखी हुई है डिफरेंट कलर्स की. कलर चेंज कर लेते हैं. सपोज दिस इज ग्रीन,
and now blue. The fourth statement says some colors are not pleasant. So say these three are not pleasant. The third statement says, now based on the question, the third statement says no color is pleasant. We cannot conclude this definitely, because these remaining three can be pleasant or no, cannot be pleasant. The second statement says some colors are pleasant. Again, we cannot definitely say whether these are pleasant or not. The first statement says all colors are pleasant. Since the fourth statement is saying that some of them are not pleasant, so this statement cannot be true. This is false. So based on this, the option D is correct. The next question says that how many numbers are there between 99 and 1000 such that digit 8 occupies unit place. यूनिट यहाँ पर से पूछा है यूनिट प्लेस के लिए. सो बिटवीन 99 एंड 199 कितने हुआ? 108, 118, 128, 138, 148, 158, 168, 178, 188, 198. तो ये कितने हुए? 10. हमें ये जो टेंस के प्लेस पे उसको काउंट नहीं करना, ओनली दोज एट्स विच आर ऑक्यूपाइंग यूनिट्स प्लेस. फिर 200 टू 299 10 इसी टाइप के होंगे. फिर 300 टू 399 10 यहाँ पे भी होंगे. 400 टू 499 10 यहाँ पे भी होंगे. फिर 500 टू 599 10 यहाँ पे भी होंगे. फिर 600 टू 699 यहाँ पे भी 10 होंगे. 700 टू 799 10 यहाँ पे भी होंगे. 800 टू 899 10 यहाँ पे भी होंगे. और 900 टू 1000 में 10 यहाँ पे भी होंगे. तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 into 10 equals to 90. So C will be the answer in this case. The next question says the age of Mr. X last year was the square of a number and it would be a cube of a number next year. What is the least number of years he must wait for his age to become द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन. सो इसको हम एक इक्वेशन में लिख सकते हैं. लास्ट ईयर सपोज कोई भी एक नंबर ले लिया, उसका स्क्वायर था प्लस 2 कौन सा? एक तो लास्ट ईयर वाला और एक जो नेक्स्ट ईयर वाला. तो 1 + 1 2 इक्वल्स टू वाई क्यूब. तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर्स को देखते हैं. स्क्वायर के 1 का स्क्वायर 1, 4, फिर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. इससे आगे तो मिस्टर एक्स क्या जिएंगे 100 तक. फिर 1, 8, 27, 64, फिर 125. यहाँ पर इफ़ यू वॉच दीज टू सीरीज क्लोजली, तो यहाँ पर 25 and 27 these two are satisfying this equation. तो लास्ट ईयर मिस्टर एक्स की एज थी 25, नेक्स्ट ईयर होगी 27. तो अभी इस ईयर अभी इनकी एज है 26. तो नेक्स्ट क्यूब यहाँ पूछा है क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन. तो नेक्स्ट क्यूब कब होगा नंबर का? 64. तो 64 होगी 64 एज हमें चाहिए एंड प्रेजेंट एज इज़ 26. तो डिफरेंस आएगा इसका 38. सो बी इज़ द आंसर इन दिस केस.
The next question says P works thrice as fast as Q. So suppose Q की स्पीड है x, तो P की कितनी हुई 3x. फिर कहता है क्वेश्चन कि वेयर एज P एंड Q टूगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R. Q प्लस P कितना हुआ x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4x, and this 4x is 4 times of r. तो r की स्पीड कितनी हुई, r की स्पीड भी हुई x. तो if p q and r together work on a job, in what ratio should they share the earning? अर्निंग भी उसी शेयर में होगी जिसमें उन्होंने काम किया है. तो p Q एंड R 3x x एंड x, तो ये हो गया 3:1. So A will be the answer. The next question says that consider the following relationships among members of a family of 6 persons A, B, C, D, E and F. The number of males equals that of number of females. So इसका मतलब हुआ there are 3 males and 3 females. A and E are sons of F. तो F इसके sons हैं A. तो let us denote male with plus and female with minus sign. And A and E. तो E भी हो गया plus. Now the question is further the question says the D is the mother of 2, 1 boy and 1 girl. यहाँ पर we cannot definitely make up any relationship with this statement. इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं. The fourth statement says B is the son of A. तो B is the son of A. So A, E और B तीनों हो गए मेल. तो रिमेनिंग कौन है, F, D और C ये होंगे फीमेल. तो F हो गया फीमेल. फिर फिफ्थ स्टेटमेंट सेज देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट. अब D is mother of 2, तो D cannot be here. D is mother of 2, 1 boy and 1 girl. So D will be here. This is negative. She is female. तो mother of 2, 1 boy and 1 girl. Boy तो ये हो गया B और girl हो गई C. So this is the relationship. The first option says A, B and C are all females. तो A is male, B is male. So first option is wrong. Second option says B option says A is the husband of D. So A is the husband of D, ये correct है. अगले options देखते हैं एक बार. E and F are children of D. E and F are children of D. Wrong. It is wrong. D is the daughter of F. She is not daughter but daughter-in-law. So D is also wrong. So B is the answer in this case. The next question says that a bag contains 20 balls. 8 balls are green. 8 are green. 7 are white. 5 are red. 7 are white. 5 are red. What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least one ball of each color? Now let us take a case कि I pick up 8 balls and all of 8 are green. फिर I pick up 7 balls and 7 are white. फिर I pick up 1 ball that is red. So in this case total कितनी balls हुई 16 balls. तो 16 balls that I will have to pick
to be assured of picking up at least one ball of each color. So B is the answer. The next question says, if two boys and two girls are to be arranged in a row so that girls are not next to each other, how many possible arrangements are there? तो there can be two such possibilities. जब फर्स्ट हो बॉय एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज जब फर्स्ट हो अ गर्ल. तो इस केस में देयर कैन बी बॉय गर्ल बॉय गर्ल. यहाँ पर दो गर्ल्स एक साथ नहीं हो सकती बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन. यहाँ पर इसमें दो केस हो सकते हैं. गर्ल्स फर्स्ट में गर्ल बॉय बॉय गर्ल, या फिर गर्ल बॉय तो कितने अरेंजमेंट हुए? 3. बट इन तीनों केसेस में द बॉय एंड गर्ल कैन एक्सचेंज देयर पोजिशन. सो लेट अस एक्सपांड दिस वन. बॉय 1 कैन बी बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 गर्ल 2. तो इसको एक्सपांड करते हैं. बॉय 1 गर्ल 1 बॉय 2 गर्ल 2. एक ये तो यही केस हो गया. फिर हुआ बॉय 2 गर्ल 1 बॉय 1 गर्ल 2. फिर हुआ बॉय 1 गर्ल 2 बॉय 2 गर्ल 1. फिर हुआ बॉय 2 गर्ल 2 बॉय 1 गर्ल 1. सो इस टाइप से कितने केस हो गए? ये 4 केस इससे भी बनेंगे और 4 केस ऐसे ही इससे बनेंगे. तो टोटल कितने केसेस हो गए? 12. So C is the answer in this case. The next question says, the outer surface of a 4 cm by 4 cm by 4 cm cube is painted completely in red. It is sliced parallel to the faces to yield 64 1 cm by 1 cm by 1 cm small cubes. How many small cubes do not have painted faces? तो suppose this is the cube जिसकी this dimension is 4 centimeter, this dimension is 4 centimeter और ये जो dimension है वो भी है 4 centimeter. Now it is divided into 64 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter small cubes. तो ये डायमेंशन हो गई 1 सेंटीमीटर, ये भी हो गई 1 सेंटीमीटर और ये जो डायमेंशन है वो भी हो गई 1 सेंटीमीटर. तो ऐसे इस लाइन में ये जो पोर्शन है इसका, इसमें ऐसे कितने क्यूब्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो 16 क्यूब हो गए इस वाले पोर्शन में, 16 होंगे इसमें, 16 होंगे इसमें और 16 होंगे इसमें. तो देयर विल बी 16 + 16 + 16 + 16 इक्वल्स टू 64 क्यूब्स. तो ये 64 आया यहाँ से. इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं. इस जो फेस है इसको कैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4. इसको भी हमने किया है 4 पार्ट्स में डिवाइड और इसको ऐसे भी किया है हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड. तो 4 × 4 × 4 इक्वल्स टू 64. अगर ऐसे ही हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते तो 5 × 5 × 5 इक्वल्स टू 125 स्मॉल क्यूब्स हमें मिलते. तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस. तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 64. इसमें से कंसिडर दीज 8 कॉर्नर्स 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8th वाला पीछे की साइड में है. इन 8 कॉर्नर्स पे जो भी क्यूब्स हैं उनके 3 फेसेस विल बी पेंटेड. ये जो फेस है इसके 3 फेस पेंटेड हो गए. सिमिलरली 8 कॉर्नर पे यही सिचुएशंस होगी. तो 3 फेसेस पेंटेड
इक्वल्स टू 8, इसका भी फेस पेंटेड होगा। अब ये जो दो क्यूब हैं इनको कंसिडर करते हैं, इसका टॉप फेस रेड पेंटेड होगा और साइड वाला फेस भी रेड पेंटेड होगा। तो यहाँ पर हुए दो क्यूब ऐसे। तो सिमिलरली सारी जितने भी एक क्यूब में एजेस कितनी होती है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और एक 12 एजेस होती। 12 एजेस पर जो जो भी ये क्यूब्स हैं, दो हर एज पे दो क्यूब होंगे, तो टू फेसेस पेंटेड होंगे। 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24 क्यूब्स। सिमिलरली, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। सिमिलरली जो ये चार क्यूब हैं बीच में, ये तो हो गया 3 फेस पेंटेड वाला, ये हो गया 2 फेस पेंटेड वाला, ये भी 2 फेस पेंटेड वाला, ये 3 फेस पेंटेड वाला, ये 2 फेस पेंटेड वाला, ये 3 फेस पेंटेड वाला, और ये 2 फेस पेंटेड वाला, और ये 3 फेस पेंटेड। तो इस फ्रंट फेस पर ये चार क्यूब बचे। इन चार क्यूब के ओनली वन फेस विल बी पेंटेड, वन फेस पेंटेड। तो चार एक फेस पे एक क्यूब में कितने फेस होते हैं इन अ क्यूब? 6, 1 2 3, पीछे की साइड में एक 4 5 और ये 6, तो इंटू 6 ये कितना हो 24। अब जो बचेंगे फेस, 0 फेस पेंटेड वाले कितने होंगे? तो ये होगा 64 माइनस 8 प्लस 24 प्लस 24, तो ये आएगा 8। सो ए will be the answer in this case. The next question says, in a certain code 256 means red color chalk. 256 means red color chalk. 589 means green color flower. तो इन दोनों में क्या कौन सा डिजिट कोड कॉमन है? 5 इसमें भी कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, और कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। तो और यहाँ पर कलर इज़ कॉमन, तो 5 स्टैंड्स फॉर कलर। अब आते हैं 254 पर। इसमें 5 तो हो गया कलर के लिए, इसका मतलब क्या है? वाइट कलर चौक। 5 तो हो गया कलर के लिए। अब चौक इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 2 स्टैंड्स फॉर चौक। तो अब बचा क्या है यहाँ पर? 4, देन 4 विल स्टैंड फॉर वाइट। वाइट के लिए क्या होगा? 4, तो बी इज द आंसर इन दिस केस। You can join our Telegram channel at edubridge_IAS to attempt daily quiz or to get PDF of our other discussions and for any other regular update of our any other activity. So this was it for this session. Thank you very much.